अगर आपके बच्चे को अंडा खाना पसंद है और सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं तो एक बार मेरे बताए तरीके से स्ट्रीट स्टाइल एग वेज रोल की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आज की हेल्दी और सुपर टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा और 2 कटोरी आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ आटा और सिर्फ मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने एक सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। आटा ज़रा भी हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं उसी तरह से आटा लगा लें और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके सान लें और सान के इसे रेस्ट करने के लिए रख दें। रेस्ट करने से पहले हम इसके ऊपर तेल की कोटिंग कर देंगे, जिससे आटा सूखे नहीं और पराठे हमारे सॉफ्ट बने। तो चलिए हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। सब्जियों में मैंने 3 मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और 1 पत्ता गोभी ले लिया है और इसे मैंने लंबे लंबे साइज़ में काट लिया है। शिमला मिर्च थोड़ा सा पक गया था, जिससे ये लाल हो गया था, मैंने उसे भी यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 गाजर को पतला पतला काट के ले लिया है और 1.5 चम्मच मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची ले ली है बारीक काट करके। एक पैन में तेल गर्म करेंगे और तेल गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन और मिर्च को डाल करके 10 से 12 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे। लगातार चलाते हुए भूनें, ध्यान रहे जलना नहीं चाहिए। उसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए अदरक को डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को हाई फ्लेम पे कम से कम फिर से 10-12 सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और इन तीनों चीज़ों को भून जाने के बाद हम इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे। प्याज को डालने के बाद हम इसे कम से कम 1 से 1.5 मिनट भूनेंगे, या फिर जब तक कि ये थोड़ा पिंक ना हो जाए। प्याज जैसे ही भून जाएगा हम इसमें कटे हुए शिमला मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्च को भी डालकर 1 मिनट के लिए हमें फुल फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। शिमला मिर्च और प्याज थोड़ा भून जाएंगे, उसके बाद हम इसमें कटे हुए गाजर को डालेंगे। गाजर थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें पकाते हुए। और आँच हमें यहाँ भी हाई रखना है, आँच को बिल्कुल लो ना रखें। गाजर जैसे ही थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है या फिर 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसे भूनने के बाद इसमें कटे हुए पत्ता गोभी को डाल देंगे। पत्ता गोभी अगर आपका एक बार में पूरे पैन में नहीं आता है तो आप इसे डालने के बाद थोड़ा सा चला लें। उसके बाद जो बचा हुआ पत्ता गोभी है उसे भी डाल दें। थोड़ी देर चलाने के बाद ये कम हो जाता है तो फिर इसे डाल सकते हैं। उसके बाद इसे भी हमें हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है, आँच हमें बिल्कुल कम नहीं करना है। ये सारा प्रोसेस हमारा हाई फ्लेम पर ही होगा और इसे हमें लगातार इस प्रोसेस में चलाते रहना है। जब ये सब्जियां थोड़ी सी पक जाएंगी हल्की, तब हम इसमें कुछ सॉसेज और मसाले ऐड करेंगे। तो सॉस में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैंने टमाटर का सॉस लिया है और 2 चम्मच मैंने रेड चिली सॉस ले लिया है। दोनों मैंने 2-2 बड़े चम्मच लिए हैं। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई आधी टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। काली मिर्च का पाउडर फ्रेश इस्तेमाल करें, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें 1 मिनट तक और हाई फ्लेम पर भून लेना है। जब आप सॉसेस डाल रहे हो तब आप आँच को कम कर दें। उसके बाद स्वाद के अनुसार यहाँ पर मैंने नमक डाला है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि नमक आटे में भी है और सारे सॉसेस में भी नमक होता है। नमक डालने के बाद फिर से हमें इसे 1 मिनट हाई फ्लेम पर भून लेना है। उसके बाद हम इसे गैस को बंद करके साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे ठंडा होने के लिए ढक कर ना रखें। उसके बाद हम आटे को देख लेते हैं। आटा हमारा रेडी हो गया है। इसे थोड़ा मिक्स करके हम इससे पेड़े काट लेंगे और उसके बाद हम इसका पराठा बनाएंगे। तो चलिए पेड़ा काट लेते हैं और फिर पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो पराठा हम जैसे घर में आमतौर पर बनाते हैं उसे हमें ऐसे ही बनाना है। तो सबसे पहले इसे बेल लें। बेलने के बाद हम इसमें ऑयल या घी, आप जो भी प्रेफर करते हैं वो इस पर लगा दें, चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड करें। उसके बाद मैंने इसे सेंटर से एक कट लगाया है। कट लगाने के बाद मैंने एक कॉर्नर को उठा करके इसका एक अच्छा सा चारों तरफ से घुमाते हुए, एक साइड से घुमाते हुए मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है, पेड़ा तैयार कर लिया है। उसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे, जैसे हम लच्छा पराठा के लिए बनाते हैं, जैसे हम फैन बनाते हैं उसी तरह से इसे मोड़ लेंगे और मोड़ करके हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। एक सिरे को खींचते हुए
इसे मोड़ लेना है और दूसरे सिरे को नीचे ले जाकर चिपका देना है। उसके बाद हम इसका एक पराठा बेल लेंगे। पराठा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और किनारों को ध्यान रखें, किनारे भी पतले हों, ऐसा ना हो कि बीच में पतला हो जाए और किनारे मोटे हो जाएं। तो चलिए हमारा पराठा भी बेल गया है। अब यहाँ पर हम तवा गर्म कर लेते हैं। तवा बहुत हाई गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए। इस पर हम बेले हुए पराठे को डालेंगे और जैसे हम नॉर्मली पराठा सेकते हैं उसी तरह से हम इसे सेक लेंगे। तो पराठा डालें और उसके बाद इसे तुरंत पलट के उसके बाद घी या तेल जो भी है आप इसके ऊपर लगाएं और अच्छे से इसे अलट पलट करके मीडियम आंच पे सेक लें। पराठे सेकने के लिए हम आंच को मीडियम रखेंगे और इसे दबाते हुए अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। आप चाहे तो एक साइड थोड़ा कच्चा और एक साइड पूरी तरह से पका के रख सकते हैं। पराठे पक जाएं उसके बाद इसको डब्बे में बंद करके रखें जिसमें हम रोटियां रखते हैं। इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेंगे। मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी कि ये पराठे कितने सॉफ्ट बने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पराठे सेक लिए हैं और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो पराठे हमारे सीख गए हैं। अब हम यहाँ पर एक कटोरी ले लेंगे। कटोरी में हम एक अंडा तोड़ लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर 2 अंडे का इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अंडे में नमक अच्छे से मिक्स हो जाए इस बात का ध्यान रखें, इसलिए इसे पूरी तरह से अच्छे से फेंट लें। उसके बाद सेम पैन या तवे पे जिस पे आपने पराठा बनाया था 1 चम्मच ऑयल डालें और अंडे को डाल दें जो हमने मिक्स करके रखा था। आप चाहे तो इस तवे को घुमाते हुए अंडे को थोड़ा सा तवे पर स्प्रेड कर लें। उसके बाद जो हमने पराठा सेका था वो पराठा डालेंगे। देखिए हमारा पराठा कितना ही सॉफ्ट बना हुआ है। जो साइड हमने पूरी तरह से पका लिया था उसे अंदर की तरफ रखते हुए अंडे के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छे से दबाते हुए हम अलट पलट कर सेक लेंगे। अगर आपको लगता है ऑयल कम है तो आप थोड़ा सा चारों तरफ से इस पे ऑयल डाल सकते हैं। इसे दबा करके अच्छी तरह से अलट पलट कर सेक लेना है और सेकने के बाद हम इसे उतार लेंगे और अब हम इसे चलते हैं रोल असेंबल करने की तैयारी में। उसके लिए हम इस पे 1 चम्मच मेयोनीज और 1 चम्मच टोमेटो सॉस डालेंगे और इसे भी चारों तरफ इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसे स्प्रेड करने के बाद हमने जो सब्जियां भून करके रखी हुई है उस सब्जी को हम 1 से 1.5 चम्मच डाल करके इसे लंबे में फैला लेंगे। बीच में डालना है इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हम इस पे कुछ कटी हुई कच्ची सब्जियां सैलेड की तरह डालेंगे जिसमें आप मनपसंद की कोई सी भी सब्जी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी, गाजर और थोड़ा सा प्याज ले लिया है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसमें कोई और सब्जी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नींबू का रस डालें और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालें और उसके बाद इसे अच्छे से रोल कर दें। रोल हमें थोड़ा सा टाइट ही बनाना है जिससे कि सब्जियां इससे निकले नहीं। आप चाहें तो इसे टूथपिक से भी सिक्योर कर सकती हैं। उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर या फिर बटर पेपर या कोई भी एक पेपर ले करके हम इसे पैक कर लेंगे। एक साइड से लगाते हुए इसे अच्छे से बंद कर लें ताकि सब्जियां बाहर ना निकले और ये हमारा बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेज एग रोल बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब हम इसी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो प्लेट में हम इसे रखेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़े से सॉसेज और थोड़े से सलाद को रखेंगे। तो बताइए ये हमारा स्ट्रीट स्टाइल एग वेज रोल का रेसिपी कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।